क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है y इक्वल टू 3 टाइम्स साइन 3x प्लस 1। तो देखिए हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करो, पहले साइन x का ग्राफ बनाओ। देखिए ये 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2, ये ग्राफ है साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। ओके, तो हमको मेनली ग्राफ किसकी बनानी है? 3 टाइम्स साइन 3x प्लस 1। ओके, तो देखिए आप जब भी साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स पर क्या है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना वो 1 है। तो आप पहले x का कॉफिशिएंट 1 बनाइए। क्या करिए, x का कॉफिशिएंट को 1 बनाइए। तो कैसे बनाओगे आप? 1, 3 को कॉमन ले लोगे, 3 को कॉमन लोगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/3। ओके, तो आप क्या करो, देखिए इसमें हम 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं। एक तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, सॉरी x प्लस ए। देखिए x प्लस ए, यहाँ पर x जो होता है उसका कॉफिशिएंट 1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 बना दिया। तो हम एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, दूसरा हम यूज करेंगे f ऑफ 3x, मतलब ऐसा समझ लीजिए 3x। देखिए x के जगह x प्लस ए आ जाएगा, x के जगह x प्लस ए है। ओके, और फिर हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन f 3 टाइम्स f ऑफ x, ये वाला हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्लियर? तो आप एक एक करके करते हैं। तो देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू साइन x प्लस 1/3। हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये आपका π/2, पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। देखिए हम 2 पाई के आगे नहीं जाएंगे, इतना ग्राफ काफ़ी होता है हमारे लिए। इधर भी कर लीजिए, -π/2 माइनस पाई -3 π/2 और -2 पाई। ओके, अब देखिए बनाएंगे कैसे। आप क्या करो, x ये वाला जो है ना उसको 0 के इक्वल ले लो, मतलब x प्लस 1/3 को 0 के इक्वल करो, x आपका -1/3 आ जाएगा। x क्या होगा? -1/3। तो जो आप इसको 0 करके ले आएगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा? सेंटर। तो देखिए ये होता है -1.57 और ये होता है -0.33, मतलब 1/3 क्या होता है? 0.33 होता है, तो माइनस। तो आप मान लो कि यहाँ पर है आपका -0.33, तो आपका जो सेंटर होगा ना ये हो जाएगा, आपका क्या होगा? सेंटर ये हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए जब आपका सेंटर ये हो गया ना, तो आपका जो है ग्राफ है ना वो शिफ्ट हो गया है। अब इधर मतलब यहाँ पर, यहाँ से जो हम ऐसा बना रहे थे, अब हम यहाँ से नहीं बना के यहाँ से ऐसा बनाएंगे। तो अब पाई पर 0 नहीं होके पाई से थोड़ा पहले ही 0 हो जाएगा, मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर ही 0 हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कितना पहले हो जाएगा। आप पाई माइनस, हाँ देखिए पाई में ये वाला ऐड कर दीजिए। तो ये माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ आप ऐड करिएगा। मैंने क्या सिखाया था? ऐड करना है। तो ये माइनस के साथ है, तो हम माइनस के साथ ऐड कर दूँ। तो पाई क्या होता है? 3.14। ये होता है आपका 1.57, ये 3.14, ये आपका होता है 3 इंटू ये हो जाएगा आपका, ये 4 पॉइंट समथिंग होता है, हाँ 4.71 होता है, और ये आपका 6.28 होता है। क्लियर?
अब देखिए, अब माइनस करिए, 0.33 माइनस करिए, तो 4 में से 3 गया 1, आप कैरी लोगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, तो क्या हो जाएगा 2.71, क्या हो गया 2.71। आप मान के चलो यहाँ पर आएगा आपका 2.71। ओके, अब देखिए, और यहाँ पर आप मान लो 1 है, और ये 1 कहाँ पर होगा, 1 लगभग इससे थोड़ा सा पहले पर 1 हो जाएगा, मतलब ऐसा मान लो कि ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेगा। ओके, आप यहाँ पे मान लो कि 1 हो जाएगा, ये देखो ये वाला पॉइंट पर। उसी तरह से 2 पाई में थोड़ा सा घटाइए, देखिए 2 पाई में -1/3 करोगे तो आपका वहाँ पर 0 होगा, देखिए यहाँ पर। और 3 पाई/2 पे -1 होता है ना, तो 3 पाई/2 से थोड़ा सा पहले पे -1 हो जाएगा, एकदम जस्ट थोड़ा सा पहले, मतलब यहाँ पर -1। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, आपको ये पॉइंट चेक करना है ना, तो आप कर सकते हो। 2 पाई क्या है, 6.28, 6.28 में से आप 0.33 ऐड कर दो, -0.33 ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 5.95 हो जाएगा, मतलब लगभग यहीं पर आएगा 5.95। ओके, और इसमें आप माइनस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4.71 में से हटाओगे तो आपका ये 4.38 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4.38, तो ये हो जाएगा। अब आप इधर भी सेम कर लो, जैसे पहले पाई पर 0 होता था ना, और इधर साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0 के ओरिजिन के इधर साइड कहाँ पर 0 होता था, -पाई पर 0 होता था, तो अब कहाँ पर 0 होगा, -पाई से थोड़ा आगे ही 0 हो जाएगा। जैसे आप -पाई है ना, तो -3.14 में ऐड करिए -0.33, तो ये हो जाएगा -3.47, मतलब यहाँ पर मान लीजिए -3.47। और -2 पे 0 होता था ना, तो अब -2 पे आप क्या करो, ऐड करो -0.33, ये आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा, ये आपका हो जाएगा 6.61, तो मान लीजिए आपका यहाँ आ जाएगा 6.61, तो आपका ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि -1 होगा, और यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा आपका 3 पाई/2 से थोड़ा सा पीछे, और ये आपका ग्राफ बन गया y = sin x + 1/3 का। आप देख लो, क्लियर है। अब देखिए, अगर आपको कोई ग्राफ बनाने बोलता था y = sin 3x का, y = sin 3x का, तो आप क्या करते थे, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता था। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा कि देखिए, मतलब आपका जो है ना, वो पाई तक पहुँचते पहुँचते क्या होता था, 3 बन जाते थे, 1 2 3, 1 2 3 ऐसा बनता था। एक तो π/6 पर बनता था, सॉरी π/6 पे नहीं, π/3 पर बनता था, 2 π/3 पर बनता था, ये होता था आपका π/3, 2 π/3 और फिर पाई पर, ऐसा होता था, मतलब 3 बार बनता था। और फिर ऐसा ही बढ़ाते थे, तो 2 पाई पहुँचते पहुँचते फिर 3 बनता था, मतलब 1 2 3। ओके, तो मतलब
आपको यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। आप जब ग्राफ बनाओगे ना y इक्वल टू साइन 3 टाइम्स x प्लस 1/3, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन 3x प्लस 1/3। तो देखिए इस जगह पर एक है ना, इसके जगह पर 3 बनेंगे। क्या होंगे? 3 बनेंगे। अब देखिए 3 बनाएंगे आप कैसे? देखिए ये साइन x का ग्राफ है, ये वाला साइन x का ग्राफ है। साइन 3x में क्या हो रहा है कि 0 से पाई में 1 है ना, ये वाला 1 है ना, लेकिन साइन 3x में क्या हो रहा है, 0 से पाई में 1 2 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। तो यहाँ से देखिए -0.33 के बीच और 2.71 के बीच में 1 है और 3 है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं करके दिखाना। देखिए यहाँ पे तो जगह भी कम है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखाने की कोशिश कर रहा कि देखिए आपका कहाँ पर 0 हुआ था। देखिए साइन 3x था, बस x की जगह ये x प्लस 1/3 है, और x प्लस 1/3 का ग्राफ हमने बना रखा है ऑलरेडी। तो आप क्या करो, देखिए π/3 पर 0 था ना, π/3 क्या होता है, आप इतना समझ लो कि -1/3, मतलब पाई -1/3 पर, मतलब π/3 -1/3। ये शुरू यहीं से होगा -0.33, यहाँ है ना आपका π/2। आप मान लो कि π/3 यहाँ पर है, तो π/3 से में माइनस करेंगे तो वो यहाँ पर ही आएगा कहीं। तो एक तो आपका अब 1 किस पर होगा ये देखने वाला बात। ये 1 तो पहले π/2 से पीछे हो रहा था, तो अब 1 कहाँ पर होगा? 0 डालोगे साइन 1 हो जाएगा। नहीं, साइन 0 पर तो 0 हो जाएगा। आपको π/2 बनाना होगा, तो ये क्या होगा π/2, तो π/6। हाँ मतलब π/6 में आप 1/3 घटा दोगे ना, हाँ तो बन गया π/2। देखिए π/6 -1/3 करिएगा ना तो आपका 1 बन जाएगा। देखिए ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था, π/6 पर 1 बन रहा था ना, तो π/6 में कुछ घटाओगे। मान लो आपका π/6 यहाँ पर है, तो आप कुछ घटाओ 1 यहाँ पर बनेगा, मतलब ये 1 बना और ये आपका गिर गया। तो ऐसा समझ लो कि एक तो ग्राफ ये बन गया, ये आपका 1 है ना, फिर पाई से पहले था ना, तो अब नेक्स्ट 2π/3, तो ये पाई टू π/3, मान लो ये आपका 2π/3 है, तो नेक्स्ट 0 यहाँ पर होने वाला। क्या उससे भी पहले होगा? चेक करना पड़ेगा। देखिए एक तो ये हो गया π/3 -1/3, और चेक करिए, और क्या π/2 से पहले भी हो सकता है? फिर तो 2π/3 -1/3 प्लस 1/3, और पाई पर तो ये 0 होगा नहीं। हो गया, मिल गया। देखिए ये मान लो आपका -1 है, तो ये π/6 पर 1 था, और यहाँ पर 5π/6 पर -1 होगा, तो मान लो कि ये है आपका 5π/6, यहाँ पर कहीं -1 होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, और फिर कुछ ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए बन गया ना, 3 बन गया ना, 0 से पाई के बीच में 3 बन गए। ओके, इतना काफ़ी है। आप पाई तक ही बनाओ, इसको पाई तक ही बनाओ। अब इस साइड आ जाइए, तो इस साइड क्या होगा, आपको -π/2 मिलेगा, -π मिलेगा, -2π/3 मिलेगा,
अब देखिए कहाँ पर होता है, आपको फिर 3 चाहिए। इसके आगे एक 0 तो होगा, एक 0 तो यहाँ पर आपको मिला, ये तो फिक्स होगा। देखिए आपको एक 0 मिला है, 2, 3 और 4 0 ढूंढने, एक 2 मिल चुका है और 2 ढूंढिए। देखिए एक तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा, आप -2π/3 में -1/3 करेंगे, आपको एक मिल जाएगा। एक और ढूंढिए, एक और ढूंढिए, -π/3 में -1/3 करिएगा, 1/3 से 1/3 कैंसल, -π/3, हम -π पर 0। एक तो आपको मान लीजिए ये है -π/3 और यहाँ पर मान लीजिए, तो ये आपका एक तो ये बन गया, दूसरा आपका मान लो कि ये बन जाएगा और तीसरा ये बन जाएगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया y = sin 3x + 1/3 का ग्राफ। क्लियर है? अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है आपका, आपको 3 टाइम्स चाहिए sin 3x + 1 का ग्राफ के लिए। तो आप क्या करो, फिर से बनाओ। अब तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेंज कर देना है। अब हम बना देंगे जो हमको चाहिए, 3 टाइम्स sin 3x + 1/3 का ग्राफ। बस आपको बोलना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर -3, ये -0.33 π/3 π/2 2π/3 पाई। ओके, देखिए 3 तक गया ना, तो आप यहाँ से भी 3 कर दो, ये लैंड भी कराना होता है, 3 तक ले जाइएगा ना, और गंदा तो बन रहा है। ये बन गया। अब आप इधर साइड भी बना दो, ये हो गया -π/2 -π, इस पॉइंट पर 0 होगा, -π/3 यहाँ पर, तो ये हो गया। फिर आपका -2π/3 और ये वाला पॉइंट पर 0 होगा, और फिर इस पॉइंट पर 0 होगा। ये हो गया, ये ग्राफ बन गया y = इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा सीधा बनाइए। नेक्स्ट इसे देख लीजिए, सिक्स्थ पार्ट है y =
y इक्वल टू 3 टाइम्स साइन 2x माइनस π/4। हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए आप पहले साइन x का ग्राफ बना लो। आपको ओके, ये -1 और ये 1। अब देखिए आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, f(x + a) का ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, x का कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin x माइनस π/8। तो देखिए इसमें भी सेम एज पिछले क्वेश्चन जैसा 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगे। क्या होंगे, 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगे। तो पहले आप ग्राफ बनाइए साइन 2 टाइम्स x माइनस π/8 का ग्राफ बनाते हैं। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए π/8 आपका क्या होता है, 180/8, दिस विल बी 45/2, मतलब इतना डिग्री, 22.5 डिग्री होता है। तो ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये मानिए π/2, पाई, 3π/2 और 2π, माइनस π/2, माइनस पाई, -3π/2 और -2π। ओके, बस इससे आगे हम नहीं जाएंगे, इतना ग्राफ काफ़ी होता। अब देखिए जो x माइनस π/8 है ना, तो आप क्या बताया मैंने, जो एंगल में है ना उसको 0 के इक्वल लीजिए। तो यहाँ से x आपका क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए π/8। तो आपका जो सेंटर है ना वो क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। देखिए पहले सेंटर होता था ओरिजिन, अब सेंटर हो गया π/8। तो ये वाला जो पार्ट होता था पाई और ये 2π, अब ये भी चेंज हो जाएगा। पाई में क्या करिए, जो है ना जो आपका x निकला है उसे ऐड कर दीजिए। तो पाई होता है 180 डिग्री और π/8 है 22.5 डिग्री। तो दिस विल बी क्या, 202.5 डिग्री, मतलब समथिंग यहाँ पर आएगा आपका 202.5 डिग्री। डन। उसी तरह से 2π में आप क्या करो, देखिए π/2 है ना, π/2 में 22.5 डिग्री ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1200.5 डिग्री पे ये जो फंक्शन है यहाँ पर अटेंड करेगा 1 वैल्यू, यहाँ पर फिर से 0। अब देखिए -1 कहाँ पर अटेंड करेगा, ये होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री में ऐड करेंगे तो 270 प्लस 22.5 डिग्री विल बी 292.5 डिग्री। यहाँ पर आएगा आपका -1 और दिस इज़ 360 डिग्री। 360 डिग्री में आप ऐड करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा 382.5 डिग्री।
तो यहाँ पर 0 होगा, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया किसका, साइन x माइनस पाई बाई 8 का। अब देखिए 90 पर 0 होता था ना, तो 90 पे आप ऐड करोगे माइनस 90 पर, तो ये देगा माइनस 67.5 डिग्री। इस पर ये दे देगा -1। क्लियर है, -180 डिग्री, तो ये अब देगा आपको -157.5 डिग्री पर ये आपको 0 देगा। -3π/2 दैट इज -270 डिग्री पर ये 1 देता है। देखिए ये है आपका 270 डिग्री पर -1, मतलब -270 डिग्री पर -1। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर देगा दैट इज 247.5 डिग्री पर, यहाँ पर आपको 1 देगा। उसी तरह से -360 डिग्री की जगह -347.5 डिग्री पर 37 पर ये हमको 0 देगा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया किसका, साइन x माइनस पाई बाई 8 का ग्राफ। ओके, अब देखिए जब आप साइन 2x का ग्राफ बनाते थे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता था। ये π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। मतलब आपको बस इतना समझना है कि पाई से 0 के पाई, 0 और पाई के बीच में जहाँ पर ये 1 बनता था, जब ये साइन 2x होता है तो साइन 0 से पाई के बीच में 2 बनते हैं, मतलब एक पूरा कंप्लीट वेव बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही करना है कि देखिए π/8 से लेके 0.5 डिग्री पर जो 1 बन रहा है ना, यहाँ पर 2 बन जाएंगे। एक यहाँ पर 0 होगा और दूसरा एक यहाँ पर 0 होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू साइन 2 टाइम्स x माइनस पाई/8 का। π/8, π/2 2π। ओके, π/4, π/4 डाला तो π/2 बन गया। तो देखिए क्या डालोगे आप, π/2 माइनस π/8 डालिए,
सॉरी π/2 प्लस π/8 डालिए, मतलब यहाँ पर ये 0 होगा। देखिए ना, π/2 प्लस 8 डालिए, π/8 से π/8 कैंसिल और π/2 से पाई बन जाएगा। ओके, मतलब यही वाला पॉइंट, और फिर पाई प्लस π/8 डालिएगा तो 0 बन जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट जो आपका था, फिर ये वाला पॉइंट, और फिर ये वाला पॉइंट, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला नहीं, ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन 2x माइनस π/8। देखिए साइन 2x में क्या होता था कि देखिए 0 से पाई के बीच में 1 होता था, और साइन 2x के केस में ये 0 से पाई के बीच में 2 होता था। एक π/2 पर आ जाता था, एक π/2 पर 0 हो जाता था। तो वही हमने देखा कि जहाँ पर 1 हो रहा था वहाँ पर भी 0 हो गया। तो वहीं पर देखिए इसके जगह π/2 के आगे है और इसके जगह ये 1 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 होने लगा। देखिए 0 एक यहाँ से यहाँ और फिर एक यहाँ, मतलब जहाँ पर 1 बन रहा था वहाँ पर 2 बनने लगा। क्लियर है? और कैसे बना मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर π/2 पर 1 होता था, तो वहीं पर अब 0 होने लगा। दूसरी पर इस पर 1 होता था, तो इसी पर अब 0 होने लगता है 2x पर, 2x के केस में। ओके, और आपको ग्राफ किसकी बनानी है? 2 टाइम्स साइन, सॉरी 3 टाइम्स साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये 2x माइनस π/4 का हो। तो अभी तक आपका इतना ग्राफ बन चुका है। अभी इस बार में आपको क्या करना है, बस रेंज बढ़ा देना है। जैसे यहाँ रेंज है -1 से 1, तो बस आपको 3 और -3 कर देना है। वही क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेच हो जाएगा वाई एक्सेस में। π/8 पाई 3π/2 थोड़ा गंदा सा बन रहा है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा ना।
ओके, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। कर लिए, आप इसे बाद में ठीक कर लीजिएगा। देखिए पाई बाई माइनस पाई बाई टू यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। बस इसी का रेंज हम क्या क्या है, 1 से -1 था तो 3 से -3 कर दिया, ये यहाँ तक आएगा आपका। ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई, ये वाला पॉइंट, फिर ये -3 पाई बाई टू पर ये वाला पॉइंट, और -2 पाई पर ये वाला पॉइंट। ओके, तो आपका ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 3 टाइम्स साइन 2x माइनस पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट हमको स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फंक्शन और दस ऑन द सेम एक्सिस। तो हमको सेम एक्सिस में ही ग्राफ बनाना है। तो देखिए बड़ा सा एक्सिस ड्रॉ करिए, हम ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम साइन एक्स का छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन एक्स का। ये तो आपने बनाते बनाते अब आपको आदत ही हो गया होगा साइन एक्स का ग्राफ बनाना। अब देखिए, अब आप क्या करिए, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ। तो मैंने पाई बाई 4 के केस में आपको क्या बताया है, कि आपको क्या करना है, x जो ये थीटा में ना, इसको आपको 0 के इक्वल कर लेना है, इसको आपको 0 के इक्वल कर लेना है। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, x आपको माइनस पाई बाई 4 मिल जाएगा। आपको माइनस पाई बाई 4 को प्लॉट कर देना है, यही आपका क्या है, सेंटर है। ओके, और बस आपको इतना करते जाना है कि जैसे 90 पर होता था ना, 90 पर 1 हो रहा था, ये 1 और ये -1। तो अब 90 पर नहीं, और जो आपको x इक्वल जो मिला है ना, उसको ऐड करते जाइए। जैसे 90 ऐड करोगे माइनस पाई बाई 4, तो ये क्या बन जाएगा, 40 पाई बाई 4 बन जाएगा। तो अब ये जो ग्राफ है पाई बाई 4 पर 1 होगा। उसी तरह से पाई है ना, पाई में आप पाई बाई 4 ऐड करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। ओके, तो इसी तरह से आप 3 पाई बाई 2 में पाई बाई माइनस पाई बाई 4 ऐड करोगे तो ये होगा 5 पाई बाई 4। तो मतलब 5 पाई बाई 4 पर -1। उसी तरह से 2 पाई में आप माइनस पाई बाई 4 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4, मतलब 7 पाई बाई 4 पर 0। ओके, यहाँ तक कर लिए। अब देखिए, आप इस साइड आइए, माइनस पाई बाई 2 पर 1 हो रहा था ना, तो आप माइनस पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 4 ऐड करिए, ये आपका -3 पाई बाई 4 आएगा। तो अब आपका -3 पाई बाई 4 पर -1 होगा। इसी तरह से आप माइनस पाई में माइनस पाई बाई 4 ऐड करिएगा, ये आपका -5 पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक, तो -5 पाई बाई 4 पर 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे शिफ्ट करना है आपको पता चल रहा है ना। जहाँ पर जो चीज़ होता है वहाँ पर आपको जो x मिला है ना, वो ऐड करते जाइए।
-3 पाई/2 पर 1 होता है, तो -3 पाई/2 पर -पाई/4 जो x है वो ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 -7 पाई/4, तो -7 पाई/4 पर 1। उसी तरह से आप -2 पाई पर -पाई/4 ऐड करिए, ये हो जाएगा -9 पाई/4, तो यहाँ पर हो गया -9 पाई/4। ओके, इतना पॉइंट काफ़ी है। आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। आप क्या करो, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करो। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, तो जो आपका ग्राफ बना, ये रेड पेन से ये आपका किसका ग्राफ बना, y = sin x + पाई/4 का। ओके, क्लियर है। और अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो ना, तो आप पॉइंट्स लेके चेक कर लो, बॉक्स बना बना के, मतलब आप वही जो क्लास 10 में करते हो वैसा कर लो, लेकिन ऐसा करोगे तो ईजी होगा और जल्दी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, हमको ग्राफ बनाना है y = sin x का और y = sin 3x का। हमको इसका ग्राफ एक ही एक्सिस में बनाना है। क्या करना है, एक एक्सिस में बनाना है। तो देखिए, आप क्या करो, पहले sin x का ग्राफ बना लीजिए। ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y = sin x का। ओके, अब आपको ग्राफ बनाना है y = sin 3x का। तो 3x के लिए आप क्या करिए, मतलब आप 3 पार्ट बन जाएगा, मतलब इसके बीच में ना ये एक है ना, इसका 3 मतलब 3 बनेंगे। जैसे 0 से पाई के बीच में सिर्फ एक है, 3 बनेंगे। अब देखिए 3 कहाँ कहाँ पर 0 होगा। एक तो पाई/6 पर 0 होने वाला है, सॉरी ये पाई/2 मान लीजिए, और यहाँ पाई/3 पर 0 होगा, 2 पाई/3 पर 0 होगा। देखिए ना, आप चेक करिएगा। मैं इतना याद दिला देता हूँ कि अगर आपका फंक्शन ऐसा होता था तो इसमें क्या होता था, स्ट्रेच और कंप्रेस होता था अबाउट एक्स एक्सिस। किसके अबाउट होता था, एक्स एक्सिस के। आपको याद हो तो देखिए पाई/3 डालिएगा, पाई हो जाएगा, साइन पाई 0। बस आप 0 चेक कर लो ना, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 2 पाई/3 2 पाई/3 यहाँ डालिएगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 पाई बन जाएगा, फिर से 0 पाई डालिएगा, फिर से 0, 3 बन गए ना। आप यहाँ पर 1 दे दो, तो ये देखिए पाई/6 पर 1। ओके, 5 पाई/6 यहाँ पर आएगा, 5 पाई/6 मान लो ये यहाँ पर आया, इस पर हो जाएगा -1। देखिए अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चल रही है ना, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। आप बॉक्स बना लो और वैल्यू लेके चेक करिएगा, आपका आ जाएगा। लेकिन हम क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब 5 पाई/6 हो गया, और कहाँ पर हो सकता है, 4 पाई/2
3। यहाँ पर आपका 3 पाई बाय 2 हो गया। ओके, देखिए पाई बाय 6 क्या होगा, 30, 30 इंटू 3 90, 30 60 ऐसे चलते जाइए। ये 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। फाइव पाई बाय 6 क्या होता है, 5 पाई बाय 6, दिस विल बी 30, 150। देखिए 150 यहाँ पर आएगा ना, और ये 2 पाई बाय 3 तो शायद 120 ही होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या 120 होता है। ये हो जाएगा 60, हाँ 120। देखिए 5 पाई बाय 6 आपका यहाँ पर आएगा, 5 पाई बाय 6, और 4 पाई बाय 6 कहाँ पर आएगा, 4 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6 पर 0 होना चाहिए, 4 पाई बाय 6, तो दिस विल बी 2 and this will be 3, that is 2 pi by 3 is 4 pi by 6, so this will be 3 pi by 6, 3 pi by 6 will be this, हाँ 3 पाई बाय 2 पर ही -1 होगा, और यहाँ पर ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए तो आपका जो फर्स्ट वाला बनेगा ना, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखिए ऐसा, क्लियर है, ये आपका बन गया। आपको दिक्कत होगा तो आप जैसे बॉक्स में लेके कर सकते हो। ये तो आपका बन गया इधर साइड से। अब आप इधर भी सेम कर लो, आप चेक करो। देखिए एक तो 2 पाई पर यहाँ पर 0 होगा, डेफिनेटली 0 होगा, और ये हो गया, देखिए ये हो गया पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 5 6, यहाँ पर आएगा आपका 7 पाई बाय 6, फिर यहीं पर आ जाएगा आपका 8 पाई बाय 6, दिस इज 9 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, और यहाँ पर आ जाएगा 11 पाई बाय 6। तो देखिए 7 पाई बाय 6 पर 0 हुआ, तो 7 पाई बाय 6 पर आपका -1 हो जाएगा, 8 पाई बाय 6 पर 0 हो जाएगा, इस पर देखिए एक तो आपका ये बन जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा, 10 पाई बाय 6 पर 0 होगा, 5 पाई बाय 6 पर यहाँ पर आएगा, और ये ऐसा बन गया। क्लियर है, ऐसा ही बनेगा। ओके, अब सेम एकदम ऐसा ही इधर भी कर लीजिए। -पाई बाय 6, -पाई बाय 3, -पाई बाय 2, -2 पाई बाय 3, -पाई बाय 3 पर 0 होगा, एक हो गया, फिर ये जाएगा 2 पाई बाय 3 पर, और फिर ये पाई पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर लीजिए, 7 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, -3 पाई बाय 2, -10 पाई बाय 6, और -11 पाई बाय 6, बस। देखिए -10 पर 0 हो रहा है, इस पर तो आपका 1 हो जाएगा, -3 पाई बाय 2 पर 1 होगा, 0 होगा, और ऐसा होगा। ज्वाइन करिए।
कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये आपका ग्राफ बन गया, ये वाला y इक्वल टू साइन 3x का। ओके, एक बार देख लीजिए। और अगर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो ना, तो आप कुछ कुछ पॉइंट लेके चेक कर लो। आप इतना 2 पाई तक कर लोगे ना, तो उसके बाद माइनस लगा के आप इधर का कर सकते हो। जैसे हमने देखा -π/6 लगा दिया और आपने कर दिया, बस